अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ फिर मौजूद हूं। काफ़ी टाइम बाद आपके साथ इन टच हुआ हूं बजरिया यूट्यूब। ऑब्वियसली रमज़ानुल मुबारक का महीना था और इस महीने के अंदर टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, जिस बिना पे प्रॉपरली कंटेंट नहीं बना पा रहे होते। और इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान यानी कि ईद के बाद आपको टाइम टू टाइम मेरे कंटेंट मिलते रहेंगे बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड। और मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम टू टाइम बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अपडेट मिलते रहे तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाजमी लाइक करना होगा। और जब भी आप मेरे कंटेंट्स देखें तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो सके कि आप लोग कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को। और जैसा कि आपने देखा गुज़श्ता कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जंगी हालात से गुजर रहे, ईरान और इसराइल वाले मामला से रिलेटेड, और इसके अंदर हमने खासा बड़ा एक नुकसान होता हुआ भी देखा, जिस इन जंगी हालात की वजह से अब हमें पाकिस्तान में भी महंगाई देखने को मिल रही है। अभी गुज़श्ता हमने कुछ टाइम पहले देखा कि पेट्रोल की कीमतों में खासा इजाफा कर दिया गया, लेकिन हमें नुकसानात तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ पॉजिटिव साइन भी नजर आ रहे हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस कंटेंट के अंदर। जैसे कि हमें देखने को मिला कि दुबई से रिलेटेड जो है ना, काफी लोगों का जो ट्रस्ट था ना, जो दुबई को लेके हर बंदा सोचता था कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेव है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होना, और इसी बिना पे पाकिस्तान से एक भारी इन्वेस्टमेंट हमने जाती हुई दुबई के जानिब देखी, जिस वजह से पाकिस्तान की ऑल ओवर रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल क्लैप्स हो गई थी। और अब इन हालात में अचानक से एकदम से चेंजेस नजर आने लगी हैं। दुबई पे जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट टूट गया, और जो बड़ा इन्वेस्टर था, जिन लोगों के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी और उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट दुबई की जानिब कर दी थी, और अब वो ये सोच रहे हैं कि यार अगर सारी इन्वेस्टमेंट हम दुबई रख दें, अल्लाह ना करे दुबई के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो ये एक सवालिया निशान हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूंगा कि बड़ा गोल्डन मौका है कि अगर आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड यहाँ पर एमएनएसटी स्कीम लॉन्च कर दे, तो इन्वेस्टर जो दुबई की जानिब था वो पाकिस्तान की जानिब रिज्यू करे आपकी इस स्कीम को देखते हुए। क्योंकि हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में भी स्कीमें आती रही, खान साहब के दौर में भी स्कीमें आती रही, और लोगों ने काफी फायदा उठाया, और इस फायदे की बिना पे गवर्नमेंट को भी काफी फायदा हुआ। क्योंकि इन्वेस्टर्स को जब रिलीफ हम देते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर भी फायदा उठाता है और गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। और एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, एक जगह पर आके स्टॉप हुई हुई, और स्टॉप होने की बिना पे काफी नुकसानात देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल ये तो मामला चल रहे हैं, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे सबके लिए। और इसके साथ ही बहरिया टाउन कराची की अगर हम बात करें तो बहुत पॉजिटिव मार्केट चल रही है, जैसा कि मैंने लास्ट अपने व्लॉग में भी आप लोगों को अपडेट किया था, और यही बताने की कोशिश करी थी कि जो मार्केट के अंदर हमने देखा था कि बिल्कुल बैकलॉग लगा हुआ है प्लॉट से रिलेटेड। रेडी प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली सेल परचेज हो ही रही थी, लेकिन प्लॉट बिल्कुल रुके हुए थे। लेकिन अब कुछ अरसे से 125 गज की जो प्रेसेंट है, जो कि मैं कवर करता रहता हूँ, प्रेसेंट 15 है, 15B, 27 हो गया, 11B हो गया, 10B हो गया, ये वो प्रेसेंट्स हैं बहरिया टाउन कराची के जहाँ पे फैमिलीज ऑक्युपाइड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रह रही हैं। उन लोकेशंस पर आके हमने देखा था कि यहाँ पर भी प्लॉट की सेल परचेज बिल्कुल आके स्टॉप हो गई थी। लेकिन गुज़श्ता 2-4 महीने के अंदर हमने देखा बाकायदा तौर पे 2 से 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंट भी लगता हुआ हमें यहाँ पर नजर आया है प्लॉट्स के अंदर। रेडी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेल परचेज होती रही है और आज भी हो रही है, और अब हमें जो है इन जंगी हालात के बाद लगता है कि शायद रमजान और मुबारक के महीने के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट और रियल एस्टेट ऑल ओवर पाकिस्तान कुछ पॉजिटिव साइन देखने को शायद मिले। बाकी अल्लाह को पता कल का क्या होना है क्या नहीं होना, और इसी में अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर देती है तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाना है, और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मिलेगा यहाँ पर पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएगा तो ऑब्वियसली आपके प्लॉट और हमारे प्लॉट, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर एक अच्छा इंक्रीमेंट नजर आएगा। बहरहाल बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाजमी होनी चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट को यहाँ रखें। जब देखें कि कराची शहर पूरा पैक हो गया, अब रहने के काबिल नहीं है, यहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे कम से कम आपको एक दिली तसल्ली हो कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन कराची में मौजूद है, और वहां पर आप आके घर बना के रिहाइश भी कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्ड प्रॉपर्टी है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, सिर्फ सामान उठा के लाना है और यहाँ पर रिहाइश करनी है। प्राइवेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी काफी अच्छी खबरें हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगा। और इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस आखिरी अशरे में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।